हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। अगर आप सभी ने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप सभी ने वी वेयर बेस्ट मतलब इन तीनों भालुओं के शो तो जरूर देखा होगा। तो आज के इस वीडियो में हम जानने की आखिर ये तीनों भालू मिलते कैसे हैं और तो इसमें दिखाया गया ये लंबू कैरेक्टर कौन है और क्यों आया है। तो अगर हो सके तो खाने के लिए कुछ ले आओ या फिर कहीं पर आराम से बैठ जाओ, क्योंकि आज मैं वी वेयर बेस्ट की पूरी एंटायर स्टोरी बताकर आपकी बचपन की यादों को ताज़ा करूंगा। तो कहानी की शुरुआत होती है डरावनी और अंधेरी जगह से, जहाँ पर एक भालू पेड़ पे फंस गया था। इसीलिए कुछ फायर फाइटर्स आते हैं उसे बचाने के लिए और वो उसे बचा भी लेते हैं, जिससे कुछ एपिसोड बाद उसे उसका परिवार भी मिल जाता है। हाँ, वो उसका असली परिवार नहीं था, मतलब वो लोग एक कॉमेडी शो थे, एक्टर्स थे। लेकिन ग्रिजली बेयर तो लग रहा था कि ये सब रियल है। लेकिन कुछ दिनों बाद ग्रिजली बेयर की जगह एक छोटे बच्चे को लाया जाता है और ग्रिजली बेयर से काम निकलवाने के बाद उसे भी वहाँ से निकाल दिया जाता है और भाई ग्रिजली बेयर लग जाता है अपनी फैमिली की तलाश में। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं चिड़ियाघर में एक छोटा सा पांडा भालू था, जिसे लगता था कि ये दुनिया बस छोटी सी है। मतलब भाई उसे बाहर की दुनिया में ज्यादा तो क्या कुछ भी नहीं पता था। पर एक दिन जू वालों ने नोटिस किया कि पांडा भालू काफी उदास लग रहा है, इसलिए जू वालों ने पांडा भालू के लिए एक पांडा डॉल भेजी, जिसके साथ वो बातें करता था और खेलता भी था। पर एक दिन उसने कांच में से अंदर की तरफ देखा, फिर उसे पता लगा कि उसे यहाँ पर कैद करके रखा गया है। इसलिए उसने ठान लिया कि वो यहाँ से बाहर निकल कर रहेगा और उस डॉल के साथ मिलकर जहाँ से थाना आया करता था वहाँ से निकल गया। और गार्ड्स ने उसे रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन वो किसी पे भी हाथ नहीं आया। पर भाई वो डॉल उस गार्ड ने ले ली थी, जिसके बाद उस डॉल तो वहीं पर छोड़कर उसे वहाँ से जाना पड़ा अपनी नई फैमिली की तलाश में। वहीं तीसरी तरफ हम देखते हैं आइस बेयर को, और आइस बेयर की कहानी इन दोनों से बहुत अलग है। इस एपिसोड में हमें नॉर्थ पोल पर एक छोटे से भालू को दिखाया जाता है, जिसे देखने में लग रहा था कि वो अपने परिवार से बिछड़ चुका है। और बेचारे अकेले आइस बेयर तो एक तंबू दिखाई देता है और वो उसके अंदर भी चला जाता है। अब भाई जैसे वो उसके अंदर जाता है तभी एक बंदा आता है, जिसे पता नहीं किस बात का गुस्सा चढ़ा था। वो आइस बेयर को मारने के लिए तुलाड़ी लेकर आता है और उसके पीछे भी भागता है और उसको खुद तो ही चोट लग जाती है, जिसके बाद आइस बेयर उसकी हेल्प करता है। और इस बंदे का नाम यूरी है और यूरी उसे अपने साथ रखता है और इंसानों के बारे में बहुत सारी चीजें सिखाता है। और एक दिन आइस बेयर यूरी का एक बच्चा खोल देता है, जिसे खोलने के लिए यूरी ने मना किया था। अब भाई आइस बेयर तो पता नहीं किस बात की चिलमची थी, वो उसे खोल भी देता है और उसके अंदर उसे दिखती है यूरी की फैमिली फोटो। अब भाई यूरी उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। अब भाई वो गुस्से वाला आदमी पहले तो गुस्से में था ही, अब और भी ज्यादा गुस्से में आ गया और वो बेचारे आइस बेयर तो वहां से निकाल देता है। जिसके बाद आइस बेयर एक जाल में फंस जाता है और कुछ सितारे आ रहे होते हैं उसे पकड़ने के लिए, लेकिन यूरी उनसे पहले पहुंच जाता है और आइस बेयर तो वहां से निकाल देता है। जिसके बाद यूरी तो लगता है कि आइस बेयर यहाँ पर सेफ नहीं रहेगा और वो उसे एक बर्फ के सील पर बैठा कर वहां से निकाल देता है। जिससे कुछ एपिसोड बाद आइस बेयर एक शहर में पहुंच जाता है जहां पर इंसान रहा करते थे। अब आइस बेयर तो इतने सारे इंसानों तो देखने की आदत नहीं थी और अब बेचारे आइस बेयर तो भूत लग रही थी, इसलिए वो थाना मानने जाता है एक बेतरी के अंदर, लेकिन बेतरी वाला उसे वहां से निकाल देता है। जिसके बाद उसे कुछ बच्चे दिखते हैं जो देखने में एकदम दुंडे लग रहे थे। अब वो आइस बेयर तो गलत चीजें सिखाते हैं, जैसे गुंडागर्दी करना, लोगों से पैसे वसूलना और उन्हें परेशान करना। और हमारे प्यारे आइस बेयर तो यह सब पता नहीं था कि सही गलत क्या होता है और वो भी उनके साथ मिल जाता है और लोगों तो परेशान करता है, गुंडागर्दी करता है और उनसे पैसे भी वसूलता है। जिसके बाद एक रात तो बेतरी के अंदर घुसकर उसमें तोड़फोड़ भी मचा देते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आती है और वो वहाँ से भाग निकलता है। जिसके बाद आइस बेयर तो यूरी की याद आती है और वो सोचता है कि वो तो एक अच्छा भालू है और वह इन बुरे लोगों के साथ मिलकर बुरे बुरे काम कर रहा है। जिसके बाद वो अपनी हेयर स्टाइल ठीक करते वहां से निकल पड़ता है अपनी असली फैमिली के तलाश में। तो कहानी के आगे हम देखते हैं कि फैमिली की तलाश में ग्रिजली बेयर रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाता है, जहां पर उसे पांडा भालू दिखता है जो कि रेलवे ट्रैक पर फंसा हुआ था। अब भाई वो उसे निकालने की बहुत कोशिश करता है और उसे निकाल भी लेता है, लेकिन उसी टाइम पर ट्रेन आ रही होती है और तभी एंट्री होती है आइस बेयर की और आइस बेयर उन्हें वहां से भागने के लिए कहता है, लेकिन ट्रेन उनके पास पहुंच जाती है। जिसके बाद आइस बेयर उन दोनों तो अपने ऊपर बैठा कर वहाँ निकाल लेता है। अब वह तीनों ही फैमिली की तलाश
तलाश में थे और तीनों ही भालू थे, इसलिए उन्होंने एक तीसरे तो भाई बना लेते हैं। कुछ एपिसोड बाद हमें तीनों भालू तो एक रेगिस्तान में दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी फैमिली की तलाश में बिल्कुल बेरोजगारों की तरह थे, लेकिन उन बेरोजगारों तो ना ही कोई काम मिलता है ना ही कोई परिवार, जिसके बाद उन्हें एक पैथोजन फैक्ट्री दिखती है जिसमें जाकर वो खेलने लगते हैं, लेकिन खेलते खेलते वो एक बॉक्स में डर जाते हैं, जिसके बाद उन्हें घर में डिलीवर कर दिया जाता है, लेकिन वो उस बॉक्स से निकलकर शहर में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर वो एक पेट शॉप में घुस जाते हैं ताकि कोई उन्हें घर पर ले जा सके, लेकिन उनकी तरफ कोई देखता भी नहीं था। फिर अगले एपिसोड में वो एक समुद्र तक पहुंच जाते हैं और वहाँ से बहते बहते एक अनजान टापू पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें खतरनाक जानवर दिखते हैं जो कि उनके पीछे ही पड़ जाते हैं। लेकिन वहाँ से निकलने के बाद उन्हें डेविड और सारला नाम से दो लोग मिलते हैं जो कि वहीं पर भटके हुए थे और वह सभी चाहते थे कि वो वहाँ से बाहर निकल जाएं। और एक दिन भालू तो एक क्रैश हुई एरोप्लेन दिखती है जिसमें हवा भरने वाली एक नाव थी, लेकिन डेविड उसे छिपा रहा था क्योंकि वो सारला तो वहाँ से जाने नहीं देना चाहता था। मगर क्यों? औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। हाँ, वो यही कारण था, लेकिन सारला वहाँ से जाना चाहती थी, इसलिए वो तीनों भालू तो लेकर वहाँ से निकल जाती है, लेकिन रास्ते में ही डेविड सारला का पैर पकड़ लेता है, लेकिन हमारा प्यारा आइसबेयर उस पर स्टार ब्लेड से वार करते उसकी आंखें फोड़ देता है और वो वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे रात होती है तब एक शिप आती है जो कि सारला तो रेस्क्यू कर लेती है, बट वो तीनों भालू वहीं पर रह जाते हैं। फिर अगले दिन वह बहते बहते जापान तक पहुँच जाते हैं और वहाँ पर कुछ दिन रहने के बाद वह प्लेन में बैठते हैं, लेकिन सभी लोग उनको देख कर डर जाते हैं। लेकिन हमारा प्यारा आइसबेयर कैप्टन के साथ बैठकर पैंतेट खा रहा होता है, लेकिन अचानक ही पैंतेट कैप्टन के मुंह में अटक जाता है। हाँ, मैंने पहले ही बोला था कि खाना खाते टाइम बात नहीं करते। वेल, इसी के साथ साथ कैप्टन एक और गलती कर देता है इस बटन को दबाकर, जिसके कारण प्लेन ऊपर नीचे होने लगती है और ये सिद्धना बच्चा मजे से झूला झूल रहा था और इधर आईसी कैप्टन तो मुझसे मार रहा था ताकि थाना बाहर आ सके। अब थाना तो बाहर आ जाता है, लेकिन कैप्टन बेहोश हो जाता है और कुछ न कुछ करते आइसबेयर उस प्लेन को लैंड करवा देता है। फिर इसके अगले एपिसोड में प्लेन से उतरने के बाद तीनों भालू एक गली में छोटा मोटा घर बनाते हैं जहाँ पर उन्हें एक बैग मिलती है जिसके अंदर $100 का नोट भी था। अब जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश तो होते हैं और बर्गर खरीदने के लिए चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें एक टॉय शॉप दिखती है जिसके अंदर एक टॉय कार थी, जिसको देखकर उनके मन में कुछ ऐसे ख्याल जाते हैं। अब उन तीनों का उस तार तो खरीदने का बहुत मन था और उसकी कीमत भी $100 थी। अब वो उस तार तो खरीदना तो चाहते थे, लेकिन इस नोट तो नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस नोट को चुना और उस नोट को अपने फैमिली मेंबर की तरह रखा। इसके बाद उन्हें एक रोबोट दिखता है जो कि भविष्यवाणी करता है, तुम तीनों साथ रहोगे तो तुम्हारा जीवन खुशहाल होगा, तुम तीनों हमेशा खुश रहोगे। अब उन तीनों भालू तो लगता है कि सब सही है, इसलिए उन्होंने एक तीसरे से ऊपर चढ़ना, बास्केटबॉल खेलना, सामान बेचना और तो और मैक्सिको में कुश्ती भी लड़ी। फिर एक दिन उन्होंने बीच पर मिट्टी का एक घर भी बनाया ताकि वो वहाँ पर रह सके, लेकिन पानी की एक बड़ी सी लहर ने उनके घर पर पानी फेर दिया, जिसके बाद भालू इंसानों की तरह चलना सीख जाते हैं। फिर अगले एपिसोड में उनके पास एक मम्मी आकर देती है, वो भी दाढ़ी से, जिसे लेकर वो म्यूजियम में जाते हैं, लेकिन म्यूजियम वाले बोलते हैं ये तो नकली मम्मी है और वो उस मम्मी के बदले उन्हें एक ताबीज देता है, जिसको लेने के बाद उनके मन में थोड़ी पॉजिटिविटी आती है कि शायद अब उन्हें उनका घर मिल जाएगा, लेकिन काफी समय के बाद भी उन्हें उनका घर नहीं मिला, जिसके बाद वो रोड पर उदास बैठे थे। तभी उस ताबीज को एक रतून चुरा लेता है, जिसके पीछे पीछे वह जंगल तक पहुंच जाते हैं और जंगल में जाते ही तेज बारिश हो रही होती है। तभी उन्हें एक गुफा दिखती है जिसके अंदर कोई भी नहीं था। अब गुफा भी खाली थी और उन्हें घर भी चाहिए था, इसलिए भालुओं ने उस गुफा तो अपना घर बना लिया और तो और उसे मॉडिफाई भी किया, मतलब खिड़कियां और दरवाजे भी बनाए। लेकिन सरकार ने उसे तोड़ना चाहा क्योंकि सरकार वहां पर टावर लगाना चाहती थी, लेकिन भालू ने मीडिया के साथ मिलकर यह साबित कर दिया कि यह घर उनका है और वो यहाँ काफी समय से रहते आ रहे हैं, जिसके बाद उस घर तो नहीं तोड़ा गया। फिर एक एपिसोड में हमें मिलाया जाता है घमंडी त्वाला से, जिसका नाम था नॉम नॉम, जो कि थोड़ा अजीब टाइप का त्वाला था, जो कि बियर्स के साथ अजीब व्यवहार करता था और उनका फायदा भी उठाता था।
जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसके बाद बेयर्स मिलते हैं क्लोई नाम की एक छोटी सी लड़की से, जो कि बहुत ज्यादा शर्मीली और कम बात करने वाली लड़की थी, इसलिए उसका कोई दोस्त भी नहीं था। अब उसका दोस्त बनाने के लिए बेयर्स अपने घर पर एक पार्टी रखते हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों को बुलाया गया और क्लोई से मिलवाया भी गया, ताकि क्लोई के बहुत सारे दोस्त बन सके। लेकिन क्लोई के पेरेंट्स ये नहीं चाहते थे कि क्लोई बेयर्स के साथ रहे, लेकिन समय के साथ उन्हें पता लग गया कि बेयर्स अच्छे हैं और वो क्लोई का ध्यान भी रखते हैं। इसके बाद इस समय में चार्ली नाम से अजीब से जानवर को दिखाया जाता है, जो कि सभी से छिपकर रहा करता था। और सीजन 1 के एपिसोड 13 में चार्ली बेयर्स के घर पहुंच जाता है और स्टार्टिंग में तो बेयर्स उससे डरते थे, लेकिन समय के साथ उन्हें पता लग गया कि यह भी ठीक ठाक ही है और उनकी भी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। लेकिन चार्ली इंसानी चीजों और कैमरे से बहुत ज्यादा डरता था, क्योंकि चार्ली के लिए अपने आप को इंसानों के प्रति बदलना थोड़ा मुश्किल था। और चार्ली के पास्ट में हमें दिखाया जाता है कि 1913 में चार्ली मेक्सिको के रेगिस्तान में कहीं भटक रहा था और रास्ते में उसे बेहोश हुआ एक आदमी दिखता है, जिसे वो उसके घर पर ले जाता है। जिसके बाद चार्ली को पता लगता है कि वह एक शिकारी ग्रुप का मेंबर है, जो कि चार्ली के जैसे जानवरों का शिकार करता है। अब चार्ली यह सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो लोग उसके पीछे भी भागते हैं, लेकिन चार्ली वहाँ से निकल पड़ता है। लेकिन इसके अगले एपिसोड में चार्ली उस बंदे को वहाँ से निकाल देता है, जिसके बाद तुम्हें पता लगता है कि वह बंदा अच्छा था और उसे जानबूझकर शिकारी बनाया जा रहा था, मतलब जबरदस्ती काम करवाया जा रहा था। जिसके बाद चार्ली उसे वहाँ से निकाल देता है और चार्ली का इंसानों के प्रति डरना थोड़ा शुरू हो जाता है। हाँ, तो इसके कुछ एपिसोड के बाद हमें आइस बेयर से एक अलग ही साइड देखने को मिलती है। मतलब जब वो एक दुकान में जाता है तब कुछ लोग उसका रोबोट चुरा लेते हैं, जिससे वापस लाने के लिए उसे बहुत सारे रोबोट से लड़ना पड़ता है और हमारा बाहुबली आईसी उन सभी की विरुद्ध चटका देता है और अपना रोबोट वापस ले आता है। लेकिन वहीं पर उसके सर पर चोट लग जाती है, जिसके कारण उसकी याददाश्त चली जाती है और वो एक अजीब सी पर्सनैलिटी वाला बंदा बन जाता है। मतलब अपनी हेयर स्टाइल भी चेंज कर लेता है और कपड़े भी। लेकिन याद तक दोनों बेयर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उसके सर पर वापस से चोट लगने की वजह से उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। और उसके कुछ एपिसोड बाद हमें पांडा बेयर के बर्थडे पर एक टेप ऑफ ग्रुप को दिखाया जाता है, जिसका नाम था मॉन्स्टा एक्स, जो कि मिलकर डांस करते हैं, सिंगिंग करते हैं और भी बहुत सारी चीजें करते हैं। हाँ, तो इसका लास्ट एपिसोड एक एपिसोड नहीं बल्कि एक मूवी है, जिसमें एजेंट भालू के खिलाफ एक मुकदमा जारी करता है, जिसमें वो बताता है कि भालू ने इंसानों का जीना हराम कर दिया है और वह लोगों को काफी ज्यादा परेशान भी करता है और न्यायालय भी उसकी बात पर एग्री करता है और वो वहाँ से उन्हें निकाल देता है। जिसके बाद भालू कनाडा जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में ही पांडा बेयर और ग्रिजली बेयर की लड़ाई होने लगती है, क्योंकि पांडा बेयर ने ग्रिजली बेयर को बोला था कि हमें पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ग्रिजली बेयर पासपोर्ट नहीं लेकर आया। लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है एजेंट की और एजेंट उन्हें किडनैप कर लेता है और किडनैप करने के बाद उन्हें एक जंगल में ले जाता है और एक पिंजरे में कैद कर देता है। जिसके बाद ग्रिजली बेयर को लगता है कि सब उसके कारण वहाँ फंसे हुए हैं और वो बेचारा गुस्से में भी था, इसलिए उसने उस पिंजरे को तोड़कर सभी भालू तो वहाँ से आजाद कर दिया। अब सभी भालू मिलकर जा ही रहे थे एजेंट के विरुद्ध चटकाने, लेकिन तभी वहाँ पर आग लग जाती है और वहाँ पर रेस्क्यू टीम भी पहुँच जाती है और सभी भालू एक दूसरे के ऊपर लटक कर वहाँ से निकल पड़ते हैं। हाँ, तो यही थी वी वेयर बेयर्स की एंटायर स्टोरी। और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखते आ रहे हो तो शायद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, हो सके तो एक कमेंट भी कर देना। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।